हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत ताई से होती है। वो हैरान रह जाती है जब सुरभि कहती है कि कार्तिक अभी भी जिंदा है। तभी पुलिस आती है और ताई से कहती है कि वो खुश ना हो और ज़्यादा स्मार्ट ना बने। जैसे ही वो कुछ भी करती है वो जेल में बंद हो जाएगी और देखा जाएगा कि वो हमेशा के लिए वहीं सड़ जाती है। फिर ताई टेंशन में रहती है। इस बीच रणवीर वार्ड में जागता है और डॉक्टर को पुलिस के साथ बात करते देखता है। उसकी जागृत स्थिति से बेखबर वो चुपके से पुलिस की पिस्तौल लेता है और उसे पकड़ लेता है और फिर उन्हें मारकर बेहोश कर देता है और वहां से भाग जाता है। इस बीच ताई और सुरभि ने मेहर की चीखें सुनी और हेमा से उसे बख्शने की भीख मांगी। वो मंदिर में जाती है और फिर उसे बचाने के लिए प्रार्थना करती है। हेमा कार्तिक के माध्यम से कहती है कि भगवान कभी उसकी नहीं सुनेंगे, जैसे कि वो केवल अच्छा करता है और जब से उसने अपने भक्त लोगों को पीड़ा दी वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। वो कहती है कि उसे उसके अपराधों के लिए कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। हेमा पूछती है कि क्या वो सोचती है कि वो मंदिर में जाएगी और बच जाएगी, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा है और कहीं भी जा सकती है। वो मेहर से कहती है कि वो उसे लेने आई है और मेहर को उसके साथ आना होगा। इस बीच रणवीर सामने के गेट पर आता है और घर के चारों ओर पुलिस को देखता है और सोचता है कि उसे घर के अंदर जाने के लिए पिछले दरवाजे से जाना चाहिए। वो फिर बस चला जाता है। अंदर हेमा लगातार मेहर के पास जाती है, जबकि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए हाथ जोड़कर भीख मांगती है। हेमा उसे बताती है कि उसके पास एक ही रास्ता है। मेहर पूछती है क्या? हेमा कहती है कि उसे सब कुछ कबूल करना होगा जो उसने उसे उसकी फैमिली को दिया था। मेहर जल्दी और पागलपन से उसकी बात मान लेती है। हेमा फिर उससे कहती है कि वो पहले यह बताए कि वो कौन है। कार्तिक और सुरभि की योजना उन्हें सफलता दिखती है और वो हेमा की मदद से मेहर को इतना घेर लेते हैं कि वो अपना गुनाह कबूल करने के करीब पहुंच जाती है। मेहर हेमा से उसे बख्शने के लिए कहती है क्योंकि वो सब कुछ कबूल कर लेती है। वो कहती है कि वो कभी आशिमा खन्ना नहीं थी और वो मेहर है और उसने कार्तिक को खुद को मारने के लिए उकसाया और अपने भाई के साथ राहुल को भी मार डाला और जो कुछ भी वो शामिल था उसमें ताई के नाम को भी शामिल किया। ताई हैरान हो जाती है, जबकि विज कार्तिक जीत महसूस करता है। वो रणवीर के साथ की गई हर बात को बयान करती चली जाती है। कार्तिक मुस्कुराते हुए आता है। ताई सदमे में देखती है। सुरभि खुश होती है। हेमा ईयर प्लग उतार देती है और किशोर भी अपना वेश उतार देता है। मेहर फंस जाती है। फिर वो उसे इशारा करते हैं कि वो कैसे उनके जाल में फंस गई। पुलिस उसे बताती है कि ये रिकॉर्डिंग उसे चार्जशीट करने के लिए काफ़ी है और फिर से उसे दंड किया जाएगा। सुरभि ने भगवान को धन्यवाद दिया, जबकि कार्तिक ने उसे धन्यवाद दिया, जबकि वो हैरान रह जाती है। रणवीर चुपके से घर में घुस जाता है और फिर सब कुछ सुनने के लिए एक खंबे के पीछे छिप जाता है। कार्तिक आता है, जबकि मेहर चौंक जाती है और कहती है कि उसने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया है और यही वो चाहते थे। हेमा ने भी उन्हें थैंक यू बोला और फिर कार्तिक को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसके एक्टिंग करने के सपने को सच कर दिया। फिर सभी मजे में रहते हैं। सुरभि मेहर की ओर मुड़ती है और उसे हमेशा याद रखने के लिए कहती है कि अच्छाई हमेशा सबसे मजबूत बुराइयों पर हावी होती है और बताती है कि वो अपने कबूलनामे का सामना करते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में अकेली कैसे खड़ी होती है और बताती है कि उन्होंने ऐसा उसके कन्फेशन के लिए क्या था। सुरभि ने मेहर को बोला कि वो अपने ही जाल में फंस गई है और वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ सकती और उसका जिग ऊपर है। वो मेहर को बताती है कि उसका भाई अस्पताल में बेहोश है और फिर उसे आजीवन कारावास के लिए फाइल करती है। ताई अपने नाटक करने लगती है और कहती है कि वो भी जेल में कैसे चली जाएगी और फिर मेहर से पूछती है कि उसने उसकी मदद करने के लिए उसे क्यों घसीटा। कार्तिक उसे अपने मगरमच्छ के आंसू रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास सब कुछ देने के बाद भी उसके पास पर्याप्त कुछ नहीं था और अब उसे उसके अपने विनाश का सामना करना पड़ेगा। ताई टेंशन में रहती है। किशोर बिंदु को अब ये भी समझने के लिए कहता है कि बुराई लंबे समय तक टिकती नहीं है और अंत में गलत की ओर ले जाता है। बिंदु फिर माफ़ी मांगती है और फिर कहती है कि वो जानती है कि उसके लिए विश्वास नहीं किया जा रहा, लेकिन ताई के जेल में होने की वजह से वो माफ़ी मांगती है। ताई फिर बोलती है कि अब उसका जीवन कैसे बर्बाद हो गया है। सुरभि उसे याद दिलाती है कि यही वजह है कि उसे अपने कार्यों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप झुकते हैं वैसे ही आप काटते हैं। ताई ने उसे तनाव से देखा। महिला कांस्टेबल मेहर को गिरफ्तार कर लेती जबकि वो इस्तीफा देती है। फिर ताई असहाय होकर देखती है। जैसे ही कार्तिक और सुरभि भी आगे बढ़ते रणवीर पीछे से उन पर चिल्लाता है और वो उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या वो सोचते हैं कि वो अब शांति से रहेंगे। अपनी बहन के जीवन को बर्बाद कर दिया। वो फिर से पिस्तौल लोड करता है और फिर कहता है कि अगर कार्तिक उसकी बहन का नहीं हो सकता तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। फिर वो पिस्तौल उठाता है और गुस्से में फायर करता है। सभी हैरान और सहम जाते हैं। सुरभि एक तरफ
आती है। ताई सुरभि को धक्का दे देती है और गोली ताई के पास से निकल जाती है, जैसे कि उसके दिमाग के पीछे से खून निकलने लगता है और वो बिंदु उसे पकड़ लेती है और वो गिर जाती है और हेमा उसके पास दौड़ती है। वो माफ़ी के लिए हाथ जोड़ती है और फिर बेहोश हो जाती है। सब परेशान हो जाते हैं। रणवीर फिर से फायरिंग करने वाला रहता है। जब इंस्पेक्टर फायर करता है और उसके हाथ पर निशाना लगता है, वो घायल हो जाता है। फिर श्रीकांत आता है, पूछता है कि ताई कैसी है, क्योंकि सभी टेंशन में है। वो डॉक्टर को आईसीयू से बाहर आते हुए देखते हैं और ताई के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि वो खतरे से बाहर है और वो भी होश में आ जाएगी, लेकिन वो उनसे कहते हैं कि उसे किसी भी तरह से टेंशन ना दे, क्योंकि उसे भारी चोटें आई है। हेमा पूछती है कि क्या वो उससे मिल सकती है। वो ये कहते हुए इनकार करते हैं कि वो वार्ड में वापस आने के बाद मिल सकते हैं। हेमा ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भगवान से प्रार्थना की। सुरभि ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा। हेमा कहती है कि ताई ने जो भी अपराध किए हैं उसके लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। सुरभि उसे ऐसा ना सोचने के लिए कहती है और उसे याद दिलाती है कि भगवान हमेशा उन लोगों को माफ़ करते हैं और जो अपने किए पर खेद महसूस करते हैं और इसे सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। बाद में जब ताई को वार्ड में लाया जाता है तो वो सभी उसके पास जाते हैं। वो अपनी आंखें खोलती है और उन सभी को वहाँ खड़ा देखती है और सब उसके जागने की प्रतीक्षा करते हैं। हेमा भगवान का शुक्र अदा करती है कि वो ठीक है। बिंदु ताई से पूछती है कि वो कैसी है। प्यारे भी उसे पूछता है कि वो कैसी है, लेकिन वो वापस जवाब नहीं देती है। फिर अंत में वो पूछती है कि वो सभी कौन है और वो उसे ताई के रूप में क्यों बोल रहे हैं, जैसा कि उसका नाम है। फिर वो उसके नाम को दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन वो सक्षम नहीं है। सुरभि डॉक्टर से पूछती है कि ताई को क्या हो रहा है और वो ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है। वो कहते हैं कि वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है और उन्हें यही डर था। ये उन सभी को झटका देता है। वो कहते हैं कि मरीज सदमे में है। सुरभि ने पूछा कब तक ऐसा रहेगा। वो कहते हैं कि निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 6 महीने भी या फिर 6 साल या फिर कभी याददाश्त आई नहीं, इस बात की कोई संभावना नहीं है। वो फिर वहाँ से चला जाते हैं माफ़ी मांग के। वो उसकी ओर फिर आते हैं। जब वो अपना सिर पकड़ लेती है और शिकायत करती है और पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई और वो सब कौन है और वो उसके चारों ओर क्यों मंडरा रहे हैं। वो पूछती है कि सिर पर पट्टी क्यों। हेमा याद दिलाती है कि कैसे उसने कहा था कि भगवान इस बीच में आप जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल खुद ही चुकाते हैं। सुरभि उसे ऐसा ना करने या इस तरह बात ना करने के लिए कहती है, क्योंकि भगवान सभी पापों और अपराधों को दूर कर देते हैं। ताई पूछती है कि उसने क्या अपराध किया। वो सभी टेंशन में और परेशान होते हैं। वो तब कहती है कि उसे लगता है कि उसने बहुत गलत किया है, लेकिन भगवान ने उसकी याददाश्त छीन ली। वो माफ़ी में हाथ जोड़कर कहती है कि वो सभी पापों और अपराधों के लिए माफ़ी मांगती है, कि उसे ये भी याद नहीं है कि उसने क्या गलत किया। वो कहती है कि भगवान ने उसे इतना सक्षम भी नहीं किया कि वो उसके जीवन को वापस एक साथ खींच सके। सुरभि उसके पास जाती है और उससे ऐसा ना करने की भीख मांगती है। हेमा कार्तिक के पास जाती है और पूछती है कि ये कैसे हो सकता है। वो उसे टेंशन में देखता है। वो पूछती है कि इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है और उसे ताई को माफ़ करने की भीख मांगती है। वो ताई को देखता है और फिर हेमा रोती है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि उसने माफ़ कर दिया। उसकी कुर्बानी सभी हैरान हो जाते हैं। वो सुरभि से कहता है कि वो जानता है कि ताई का मतलब उनके लिए कभी अच्छा नहीं था। वो कहता है कि उसने उन पर कई जानलेवा हमले किए, लेकिन उसने रणवीर से उसके बच्चे को बचाने के लिए गोली खा ली जो उनके लिए थी, और ये संकेत है कि भगवान ने उसे माफ़ कर दिया है। वो कहता है कि उसने माफ़ कर दिया होगा, लेकिन वो उसे ताई को माफ़ करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वो कहती है कि जब सभी ने ताई को माफ़ कर दिया है तो वो भी कर देगी। ताई उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और फिर कहती है कि उसे शिकायत करने का एक और मौका कभी नहीं देगी। बिंदु भी किशोर से माफ़ी मांगती है, जो कहती है कि उसे कार्तिक से माफ़ी मांगनी होगी। जब वो उसकी बात मानती, कार्तिक उसे शर्मिंदा ना करने के लिए कहता है और फिर उसे अभी से ध्यान रखने के लिए कहता है। तभी रघु कार्तिक और सुरभि को एक तरफ आने के लिए कहता है। वो लोग जाते हैं। बाहर रघु कार्तिक को वर्मा जी से मिलाता है जो और बात करता है वो कितनी मेहनत से कार्तिक को ढूंढ रहे थे। कार्तिक ने अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस पार्टनर श्री वर्मा को सुरभि से मिलवाया, जो उनका दिल से वेलकम करती। वर्मा खुशखबरी लेकर आते हैं और कहते हैं कि उनके जाने के बाद वो घाटे में आ गए थे। और फिर कार्तिक माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अब ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। वो कहता है कि वो यहाँ घाटे के बारे में बात करने के लिए नहीं, बल्कि उन सफलताओं के बारे में है जो उन्हें वापस मिली। और खुशी से वो कहता है कि उनके लाभ ने उन्हें 300 करोड़ कमाए हैं। वो फिर खुश हो जाते हैं। वर्मा कहता है कि ये उनका अधिकार था, जैसा कि वो वर्मा की ईमानदारी पर फिर तारीफ करते हैं। वर्मा के जाने के बाद कार्तिक सुरभि के हाथों में ये कहते हुए चेक रखता है कि वो इसे अच्छी तरह से रख सकेगी। वो इमोशनल हो जाते हैं। कार्तिक सुरभि से कहता है कि कुछ टाइम पहले उनके पास कुछ नहीं था और अब सिर्फ इसलिए कि ये बच्चा उनके लिए किस्मत वाला है, उनके पास अब सब कुछ है जो उनके लिए हर तरफ की खुशी वापस लाएगा। ये कहते हुए उन्हें उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और वो एक बड़े सुखी परिवार की तरह रहेंगे। सुरभि खुश हो जाती है।